नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने की जदोजहद पिछले 40 घंटे से जारी है। 10 साल का बच्चा करीब 42 घंटे से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। हालांकि चट्टानों के चलते खुदाई धीमी पड़ गई है। अब गुजरात से आने वाले रोबोटिक्स इंजीनियर से चमत्कार की उम्मीद है। वहीं रविवार सुबह बच्चे में हलचल दिखाई दी है। इसके बाद उसे जूस भी पीने को दिया गया। बच्चे की इस कोशिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे लोगों की उम्मीद बना रखी है। बता दें, जिले की पिरहित गांव में स्थित अपने घर के पीछे खेलते समय राहुल शुक्रवार को दोपहर खोदे गए बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था। तब से उसे बचाने का प्रयास जारी है। इसके बाद से प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चला रखा है। बोरवेल के ठीक बगल में 60 फीट से ज्यादा की खुदाई हो गई है। अब 5 फीट की खुदाई के बाद टनल बनाने का काम शुरू किया जाएगा। हालांकि इस खुदाई में एक चट्टान बड़ी बाधा बनी हुई है। इसके कारण टनल बनाने में देरी हो रही है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर बार बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इसी प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे? कब तक मासूम जाने अनजाने में इन पर फंस कर दम तोड़ती रहेगी? हर बार ऐसी हृदय विदारक घटनाओं से सबक सीखने की बातें दोहराई तो जाती है, लेकिन जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो पता चलता है कि ना तो आम जन ने और ना ही प्रशासन ने इन घटनाओं से कोई सबक सीखा। आश्चर्य की बात यह है कि देश भर में बार बार इस तरह के हादसे हो रहे हैं, लेकिन ऐसे हादसों से सबक कोई नहीं ले रहा है। पंजाब के संगरूर जिले में भी 2 वर्षीय मासूम 150 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया था, जिसे 5 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भी बचाया नहीं जा सका था। इसलिए ऐसे में सेना और एनडीआरएफ की विफलताओं पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि अंतरिक्ष तक में अपनी धमक दिखाने में सफल भारत के पास चीन और कुछ अन्य देशों जैसी स्वचालित मशीनें या तकनीकी क्यों नहीं है, जिनका इस्तेमाल कर ऐसे मामलों में बच्चों को तत्काल बोरवेल से बाहर निकालने में कर सके। सवाल यह भी है कि आखिर बार बार होते ऐसे दर्दनाक हादसों के बावजूद देश में बोरवेल और ट्यूबवेल के गड्ढे कब तक इस प्रकार खुले छोड़े जाते रहेंगे और कब तक इनमें मासूम अपना दम तोड़ती रहेगी। वहीं हाल ही में एक और बच्चा बोरवेल में गिरकर जिंदगी की जंग हार गया। 25 अक्टूबर को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के एक गांव में सुजीत नामक 2 वर्षीय बच्चा खेलते खेलते 600 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया था। बच्चे को बचाने के लिए लगभग 3 दिन तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 6 टीमें ने बचाव अभियान चलाया। 4 रोबोटिक्स डिवाइसेस भी इस्तेमाल की गई, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। रोबोटिक डिवाइस के इस्तेमाल का उद्देश्य यही था कि ये मशीनें नीचे जाकर बच्चे की कमर के आसपास रस्सी लपेट देती और फिर बच्चे को बाहर खींच लिया जाता। लेकिन पथरीला इलाका और खराब मौसम बचाव अभियान में सबसे बड़ी बाधा साबित हुई है। 27 अक्टूबर को बिहार के सिवान में भी राजू कुमार नामक एक किशोर 1.5 फुट संकरे बोरवेल में गिर गया था। दरअसल रामापाली गांव के पास रेलवे ने पटरी किनारे बिजली के खंभे लगाने के लिए गड्ढे खुदाई की थी और उसे खुला छोड़ दिया था। घटना तब हुई जब यह किशोर अपने साथियों के साथ रेलवे लाइन से होते हुए बाजार से लौट रहा था। हैरत की बात यह है कि इस घटना के 2 घंटे बाद भी उसे बचाने के लिए रेलवे या प्रशासन की ओर से कोई मदद नहीं मिली। आखिरकार स्थानीय लोगों ने ही उसे सकुशल बाहर निकाला। प्रायः देखा जाता है कि बहुत सी जगहों पर किसानों द्वारा खराब ट्यूबवेल उखाड़ कर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित तो कर दिया जाता है, लेकिन ट्यूबवेल उखाड़ने के बाद भी बोरवेल के कंक्रीट से भरकर समतल करने के बजाय किसी बोरी या कट्टे से ढककर खुला छोड़ दिया जाता है और यही बोरवेल बार बार ऐसे हादसों का कारण बनते रहे। कोई भी बड़ा हादसा होने के बाद प्रशासन द्वारा बोरवेल खुला छोड़ने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती की बात तो दोहराई जाती है, लेकिन बार बार सामने आते ऐसे हादसे या बताने के लिए पर्याप्त है कि सख्ती की ये सब बातें कोई घटना सामने आने पर उपजा लोगों का आक्रोश शांत करने तक ही बरकरार रहती है। ऐसे हादसों के लिए बोरवेल खुला छोड़ने वाले खेत मालिक के साथ साथ ग्राम पंचायत और स्थानीय प्रशासन भी बराबर के दोषी है। कुछ महीने पहले मध्य प्रदेश के देवास जिले में एक गांव में एक व्यक्ति को अपने खेत में सूखा बोरवेल खुला छोड़ देने के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। बोरवेल में बच्चों के गिरने की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2010 में ऐसे हादसों का संज्ञान लिया था और दिशा निर्देश भी जारी किए थे। इसके बाद 2013 में सर्वोच्च अदालत ने बोरवेल से जुड़े कई दिशा निर्देशों में सुधार करते हुए नए दिशा निर्देश जारी किए।
जिनके अनुसार गांव में बोरवेल की खुदाई सरपंच और कृषि विभाग के अधिकारियों की निगरानी में करानी अनिवार्य है, जबकि शहरों में यह कार्य भूजल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम इंजीनियर की देखरेख में होनी चाहिए। इसके अलावा बोरवेल खोदने वाली एजेंसी का रजिस्ट्रेशन होना भी अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बोरवेल खुदवाने के कम से कम 15 दिन पहले जिलाधिकारी, भूजल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य है। बोरवेल की खुदाई से पहले खुदाई वाली जगह पर चेतावनी बोर्ड लगाया जाना और उसके खतरे के बारे में लोगों को सचेत किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा ऐसी जगह को कटीले तारों से घेरने और उसके आसपास कंक्रीट की दीवार खड़ी करने के अलावा गड्ढों के मुंह को लोहे के ढक्कन से ढकना अनिवार्य है। लेकिन सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थाओं या व्यक्तियों द्वारा बिना सुरक्षा मानकों का पालन किए गड्ढे खोदना और खुदाई के बाद उन्हें खुला छोड़ देने का सिलसिला आज भी जारी है। वहीं अदालती निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के लिए कठोर दंड का प्रावधान भी है, किंतु बार बार सामने आ रहे ऐसे हादसों के बावजूद एकाध मामले के अलावा ऐसा कोई मामला याद नहीं आता जब किसी को ऐसी लापरवाही के लिए कठोर दंड मिला हो जो दूसरों के लिए सबक बन सके। कहीं बोरिंग के लिए खोदे गए गड्ढे या सूख चुके कुओं को बोरी, पॉलीथीन या लकड़ी के फट्टों से ढक दिया जाता है, तो कहीं इन्हें पूरी तरह से खुला छोड़ दिया जाता है। न केवल सरकार बल्कि समाज को भी ऐसी लापरवाहियों को लेकर चेतना होगा ताकि भविष्य में फिर ऐसे दर्दनाक हादसों की पुनरावृत्ति न हो। और फिर कोई मासूम इसकी चपेट में ना आए। फिलहाल राहुल के लिए हम सब यही दुआ करते हैं कि वो जल्द ही सुरक्षित लौटे। आप बने रहिए हमारे चैनल पर और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।